हे माय लवलीज पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन, इसके प्लॉट पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे जरूर बताइएगा। अभी तक आप लोगों ने चेंज ब्राइड, स्विच ब्राइड, बहुत सारी ऐसी ब्राइड ब्राइड टाइप की स्टोरी सुनी है ना। आज मैं चेंज ग्रूम वाली स्टोरी सुना रही हूँ, जिसमें दूल्हा बदल गया। भाई दूल्हा बदल गया, दूल्हा बदल गया। मेरे को आगे का गाना नहीं पता, पर इसमें हमारे विंग का दूल्हा बदल गया है, क्या ही कर सकते हैं। खैर देखते हैं, विंग का दूल्हा बदल गया फिर किसी और का दूल्हा किसी और जगह आ गया, मैं स्टोरी में देखती हूँ। ठीक है। चर्च को सजाया जा रहा था, काफी खूबसूरत चर्च था, उसको अच्छे से सजाया जा रहा था। वो चर्च सज कर तैयार हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स अपने कमरे में बैठा हुआ था, जिसे लड़कियों वाले ड्रेस वेयर करवाए गए थे हिस्टोरिकल में। ये मॉडर्न स्टोरी है, बांग्सियन है, प्योर लव है, बट बच्चे बेचारे जो दुल्हन थी उसको हिस्टोरिकल कपड़े पहनाए जा रहे थे। वो सारे कपड़े पहन करके बैठा हुआ था और उसका मेकओवर करा जा रहा था। वो बस रो रहा होता है। तभी वहां पे जो हमारी जांगियो थी वो आते हुए कहती है, नाक मत कटाना हमारा, हमने तुम्हें पाला पोसा सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया कि तुम ये तो कर ही सकते हो ना। कहता है, लेकिन आंटी आप मेरी शादी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो लड़का हूं ना, फिर आप मेरी शादी तो उस पागल के साथ क्यों कर रहे हैं? तो जांगियो कहती है, देखो हमने आज तक तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी मॉम डैड चले गए, उसके बाद तुम्हारे अंकल तुम्हें हमारे घर लेके आए। आज तक हमने तुम्हें तुम्हारे साथ कभी जानवरों जैसा व्यवहार नहीं किया, तुम्हें अपनी बेटी की तरह पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया किया ना। तो विंग कहता है, हाँ किया। तो जांगियो कहती है, मैं नहीं चाहती कि उस पागल से मेरी बेटी की शादी हो, क्योंकि उन लोगों ने शर्त रखी है कि अगर हम हियानली की शादी उससे नहीं कर पाएंगे तो तुम्हें भी पता है कि क्या होगा, इसलिए तुम्हें उससे शादी करनी होगी। तो विंग कहता है, पर मैं उस पागल से शादी नहीं करने वाला, मुझे उस पागल से शादी नहीं करनी आंटी प्लीज। इतना बोलकर वो गिड़गिड़ा रहा होता है। और विंग कहता है, कुछ भी हो जाए मैं उस पागल मोटे गेंडे से तो मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में एक शख्स, नॉर्मल फैमिली था, थोड़ा सा बड़ा बिजनेस, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, एक बिजनेसमैन फैमिली था जिसका बेटा बस 28 साल का था। वो थोड़ा मोटा ताजा था और पागलों जैसे हरकतें करता था। वो ताली बजाते हुए कहता, पापा पापा मेरी आज शादी हो रही है, यानली से शादी हो रही है मेरी, मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ। तो इतना बोल करके वो ताली बजा के रेडी हो रहा था। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और वहां पे 3-4 बंदे आ गए थे। उनमें से एक हमारा लैन वांगजी था। लैन वांगजी एक पुलिस सुपरिटेंडेंट है और वो फिलहाल से बहुत ज्यादा जख्मी है। वो अंदर आते ही सबको कहता है, हैंड्स अप। इतना बोलना हुआ ही था कि सर डर के मारे सब उधर बैठ गए थे। फिर वांगजी वहां बैठ जाकर कहता है, इस घर में फर्स्ट एड किट या कुछ है? वहां पे कुछ था नहीं, तो मेकअप में जो रुई लगते हैं ना, वो रुई था। वो लेता है, उसके ऊपर से एक कपड़ा बांध लेता है और उसको कपड़े चेंज करने की जरूरत थी, वरना वो पकड़ा जाता। इसलिए वो कहता है, मुझे कपड़े चेंज करने, तुम सब निकलो। अब वो जो पागल दूल्हा था वो कहता है, अले 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 मेरी शादी है, तुम क्या कर ले हो, मेरी शादी है, मेरी शादी है, तोलो तुम लोग, निकलो मेरे लूम से, निकलो निकलो निकलो। हम जी कहता, चुप कर जा मोटो, वरना पैर में गोली मार दूंगा। उसके मम्मी पापा सब डर गए थे। उसके साथ जो 2 लोग थे ना, वो सबको लेके एक जगह ले जाके पकड़ के सबको मुंह ना बांध देते हैं, सबको बोलते हैं बैठ जाओ चुपचाप से। इधर वांग जी के पास कपड़े चेंज करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं था। वहां पे वेडिंग गाउन पड़ा हुआ था, वो भी हिस्टोरिकल वाले, तो उसको लगा कि शायद ये ड्रामे व्रामे के कॉस्ट्यूम है जो यहाँ पे रखा हुआ है। तो आराम से ना अपना पैंट नीचे जीन्स पहना हुआ था, ऊपर वाला सब कुछ पहन लेता है। पहनने के बाद वो जैसे ही ये होने वाला होता है, तो ऐसे डोर पे नॉक होता है, कहता है, सर हम जो ग्रूम है उसे लेने आए हैं। इतना सुनना हुआ था तो वांग जी कहता है, ग्रूम? तो कहता है हाँ। तभी डोर ओपन होता है और वहां पे 2 लड़के आते हुए कहती है, सर चलिए आपको जाना होगा। तो उसको ना वांग जी को खींच के ले जा रहे हैं। वांग जी, उसको समझ नहीं आ रहा, वो बोलने वाला था, फिर उसे याद आता है कि दूल्हा कैसा था, उसे तो ये भी पता नहीं, बोला तो कहीं पकड़ा ना जाए। इसलिए जो हमारा वांगजी था ना, वो चुपचाप उन लोगों के साथ चला जाता। वो दोनों कहता, सिट अब हमें बाहर जाके कार रेडी करना होगा, जब हमारे सर आएंगे तो हमें लेके जाना होगा। इतना बोल करके वो दोनों चले जाते हैं बाहर और इस रूम को आगे से अच्छे से लॉक कर देते हैं। सबका फोन भी छीन लिया हुआ था, रिसीवर का तार निकाल निकाल के काट दिया हुआ था, ले तू कॉल कर ले।
सब वो उतना करने के बाद वो लोग भी निकल गए हुए थे। अब उधर चर्च में उसको कार में बिठा करके कुछ ही सेकंड पे था, बगल में से घुमा के लाना था दर, तो उसको विंग के सामने लाके खड़ा कर दिया जाता। विंग भी वेल में था, वांगजी भी बेल में था। यहाँ पे यानली की जगह पे हमारे विंग को रखा गया था और उस पागल लड़के की जगह पे हमारा वांगजी था। यहाँ पे स्विच ब्राइड और स्विच ग्रुप दोनों हो गया था। तो फिलहाल से हम चलते हैं। तो विंग ना ऐसे हाथ मल रहा होता है, अब वांगजी खुद डरा हुआ था, वो अपने हाम्फू को पकड़ा हुआ था, दोनों ने हाम्फू वेयर किया हुआ था। प्रीस्ट उन दोनों को शादी करवा देते हैं। अब यहाँ पे इन लोगों ने नोटिस नहीं किया था कि वो जो छोटा सा मोटा ताजा बच्चा था इतना लंबा कैसे हो गया भाई, ये किसी ने नोटिस नहीं किया। वहां पे विंग और वांगजी दोनों की ना शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उन दोनों को हाथ में हाथ डाल करके जियांग्यू बाहर लेके आती है। तो वांगजी का जो दो बंदा था ना, वो ब्लैक कार्ड लेकर के आके, और वो दूल्हा का ही कार उठा के लेके आया था, तो किसी को डाउट ही नहीं हुआ कि दूल्हा का कार नहीं हो सकता। कार का गेट ओपन करता है, वांगजी विंग को लेकर के उसमें बैठ जाता है। वहां से सबको मतलब सबको देखता है और फिर वो कार चली पड़ती है। वांगजी जिस बुक को काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, उसको कई गोलियां लग चुकी थी, उसे हॉस्पिटल जाना था। वो अपना वेल हटा देता है और हटाने के बाद कहता है हॉस्पिटल की तरफ मत लेना, घर चलो, वहां जा करके मैं गोलियां निकाल लूंगा। अब आगे बैठा हुआ दोनों, हाँ एक तो हमारा क्रिस था, दूसरा हमारा जो हान था जो कि ड्राइव कर रहा होता है। दोनों कह देता है ओके सर इतना बोल करके, और वो लोग घर के लिए निकल लेते हैं। विंग जैसे ही वॉइस सुनता है वो वांगजी की तरफ देखता है, पर अभी भी वेल में ही था, उसने फेस नहीं देखा, बस फटक से मुड़ गया। विंग रोते हुए कहता है मेरी शादी तो एक पागल से होने वाली थी, आई मीन कि सीजे की शादी तो एक पागल से होने वाली थी, बट ये क्या हो रहा है, उसकी जगह पे कौन है, क्या दूल्हा बदल गया। अब इधर विंग को पता ही नहीं है कि उसकी, क्योंकि वांगजी को पता ही नहीं है कि दुल्हन कौन है, किसके साथ उसने शादी कर ली। इसलिए मैंने बोला कि चेंज ग्रूम हम इस फैन फिक्शन का नाम रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वांगजी किसी से शादी करने के पर्पज से आया ही नहीं था, बेचारे को खींच के शादी करवा दिया गया था। दैट्स वाई इस फैन फिक्शन का नाम चेंज ग्रूम होने वाला है, ठीक है। विंग अलग सॉक्ड है, उसका दूल्हा बदल गया। उसको पता था कि उसका शादी एक पागल से हो रहा है, पर बेल में होने की वजह से वो ना वांगजी का सिर्फ हाम्पू देख पा रहा था और कुछ भी नहीं देख पा रहा था। कार ना मेंशन आती है, ज्यादा बड़ा बंगला नहीं था पर बंगला था वो। अंदर आते ही मेन एंट्रेंस बंद हो जाता है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट का घर था भाई, काफी खूबसूरत था, हेरिटेज के जैसा उसका बंगलू था। कार जैसे एंड करती है, वांगजी कार ओपन करते ही उतर जाता है और अंदर जाने लगता है। तभी हान आते हुए कहता है सर आपकी ब्राइड। वांगजी कहता है मेरी ब्राइड। फिर उसे याद आता है हाँ हाँ तुमने चर्च में शादी जो की है। फिर वो वापस आता है, आते ही अपना हाथ बढ़ाता और कहता है बाहर आ जाओ। और वांगजी को लग रहा था कि उसकी शादी एक लड़की से हुई है, टोटल कंफ्यूजन चल रहा है। तो विंग बिना कुछ बोले अपना हाथ उसके हाथ में दे देता है। वांगजी जैसे उसको बाहर उतारता है पकड़ के, हान कहता है सर हमारे चाइनीज कल्चर में होता है कि अगर हम इस तरह से शादी करते हैं तो हमें दुल्हन का वेट चेक करना होता है, तो आपको इन्हें अपने कंधे पे लेके 10 कदम चलना होगा सर। वांगजी अपने आप को देखते हुए कहता है इस हालत में। तो हान कहता है सर क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के शकल नहीं देखे हैं, तो आप दोनों ने ट्रेडिशनल तरीके से शादी की है, तो ट्रेडिशनल तरीके से शादी करने के बाद आपको 1-2 रिचुअल तो पूरा करना होगा, तभी तो शादी बरकरार होगी ना सर। आई एम सॉरी सर। इतना बोलकर खान साइड हो जाता है। वांगजी कहता है बस 10 कदम ना। इतना बोल करके वो नीचे बैठ जाता है। विंग को समझ नहीं आ रहा होता है, तो क्रिस कहता है मैडम आप ना इनके कंधे पकड़ लीजिए, वो आपको गोद में उठाएंगे। विंग ना उसका कंधा पकड़ लेता है। वांगजी जब उसको उठाता है ना, तो विंग हमारा हल्का फुल्का लग रहा था उसको, एकदम हल्का फुल्का। वांगजी कहता है इसको लेकर तो मैं पूरे घर में दौड़ जाऊं, ये इतना पतला हल्का फुल्का क्यों है। इतना बोलकर वो 10 कदम चलता है, उतार देता है और कहता और कुछ। तो कहता सर बस अपने इंसेस्टर के सामने जाइए, 3 बार ग्रीट कीजिए, रिचुअल पूरा। वांगजी फिर विंग का हाथ पकड़ता है, उसे लेकर के आता है अपने इंसेस्टर वाले रूम में, जहाँ पे उसके अंकल का फोटो लगा हुआ था और कोई भी नहीं था। वो वहां आता है और कहता है अंकल गगा तो दूसरे राज्य में उनकी पोस्टिंग है, जैसे बीजिंग हो गया, संघाई होता है ना, तो वो नहीं है, मेरे फैमिली में आप है। और फिर अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है मॉम आप है, मैंने डैड को तो बचपन में ही देखा था, डैड का भी पिक्चर था, पर डैड से ना वांगजी के ना बनती नहीं थी, नफरत करता था। और सबको देखते हुए कहता है ये मेरी ब्राइड है,
इतना बोल करके वो बो करना स्टार्ट करता है। तो विंग देख रहा था कि हाथ को गेस्चर मोड़ रहा है, तो विंग भी बो करने लगता है। 3 बार बो करने के बाद कहता है हान से, अब हो गया? हान कहता है जी सर। तो विंग कहता है, सॉरी हान कहता है सर अब आप चाहे तो अपने कमरे में जा सकते हैं। तो वांगजी कह देता है हाँ इनको दूसरे कमरे में लेके जाओ। हान उसका हाँ बोल करके वांगजी के बगल वाले कमरे में विंग को लेकर के चला जाता है। और अभी भी सबको यही लग रहा था कि वांगजी की शादी एक लड़की से हुई है, विंग के जो अंदर है वो विंग नहीं कोई लड़की है। उसको ला करके उस रूम में बिठाते हुए कहता है मैम आप यहाँ बैठिए, हम थोड़ी देर में आपके लिए खाना ले आएंगे। विंग ना अभी भी उस कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से शादी हुई थी, जब तक वेल नहीं हटाया जाएगा तब तक विंग ऐसे देख नहीं सकता था। उसके जाने के बाद ना विंग थोड़ा सा वेल उठा करके और पूरे कमरे को देख रहा था। कमरा काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि हेरिटेज था उसका घर, तो कमरा सब कुछ अच्छा खासा था। विंग सोच रहा था कि जिससे मेरी शादी होने वाली थी, मैंने सुना था कि वो भी छोटा सा बिजनेसमैन ही है, बट उसका अपना खुद का एक हेरिटेज होगा, ये मैंने नहीं सोचा था। विंग को भी बहुत ज्यादा डाउट हो रहा था, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। इधर वांग जी सोफा पे आते ही हार्मफुल वगैरह सारा खोल देता है, सब कुछ खोल के हटाता है, बैठ जाता है। क्रिस फर्स्ट एड किट लेते हुए उसको ना बुलेट्स निकालना स्टार्ट करता है। 2 बुलेट्स लग गए थे। निकालने के बाद चीरा भरता है, भरने के बाद स्टिच करता है थोड़ा थोड़ा, फिर उसको पट्टी बना देता है। बना करके पूरा ब्लड साफ करते हुए कहता है सर एक बात बोलना था। वांग जी कहता है क्या कोई और रिचुअल बचा है? क्रिस कहता है एक लास्ट बचा है, जब आपने उसे शादी करके ले आई हैं तो उनका वेल हटाना होगा और वाइन एक्सचेंज करना होगा। तो जो हमारा वांगजी था वो कहता है अभी अभी तुमने मेरा ऑपरेशन करके बुलेट निकाला है, तुम्हें लगता है कि मुझे वाइन पीना चाहिए? क्रिस कहता है चाय भी तो चेंज होती है सर। फिर कहता है ठीक है वाट एवर जो भी है लेके आओ। इतना बोल करके वांगजी हमारा बिना शर्ट लेस ही वो विंग के कमरे में आ जाता है। इधर जो हमारा केस था वो चाय बनवाता है, चाय लेकर के दो उसको, ठंडी चाय थे वो लेकर के आके उस रूम में रख देता। कहता सर आप उनका वेल हटाएंगे, उनका फेस देखेंगे और चाय एक्सचेंज कर देंगे, बस इसके बाद आप दोनों साथ में रह सकते हैं। हैप्पी वेडिंग नाइट। इतना बोलकर किस वहां से भाग जाता है। वांगजी भी लाइक फंस गया मैं। फिर वो कहता है विंग को देखते हुए, पहले तो वो दरवाजा बंद करके आता है, उसे देखता है अभी वेल नहीं हटाया था, और कहता है देखो मैं जानता हूँ कि हमारी शादी अचानक से हो गई, बट तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इतना बोल वांग जी वेल जैसे ही ऊपर करता है, विंग उसकी आंखों में ना आंसू डब डब करके भरा हुआ था। वांग जी एकदम सॉफ्ट होते हुए पीछे हट जाता और कहता है तुम कौन हो? विंग कहता है मेरा नाम जियांग विंग है और मैं जियांग फैमिली का अडॉप्टेड सन हूँ। मैंने अपनी सीजे की जगह पे आपसे शादी की, तो मुझे माफ कर दीजिए, मेरी फैमिली वाले को छोड़ दीजिए, मैं आपका सारा काम कर दूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वांग जी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है क्या क्या मतलब? विंग कहता है आप ही ने तो मेरे घर पे सीजे के लिए रिश्ता भेजा था, मेरी सीजे किसी और को पसंद करती है और वो उनके साथ खुश है, तो आप मैं आपके साथ हूँ। वांगजी ना विंग को देख नहीं रहा, मुंडी नीचे करके बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। वांगजी उसके पास आकर कहता है मेरी तरफ देखो। विंग जब उसे देखता है, विंग हाँ करके उसे देख रहा है, क्योंकि वांगजी थोड़ा लंबा चौड़ा, हस्ट पोस्ट मस्कुलर बॉडी, और तो और उसके जो 6 पैक थे वो दिख रहे थे, बाइसेप्स दिख रहे थे, डोले सोले पूरे दिख रहे थे, चेस्ट एकदम गथा हुआ, बाल वाल एकदम जस्ट लाइक माफिया या बिजनेसमैन। लेकिन हमारा वांगजी फिलहाल इसमें पुलिस सुपरिटेंडेंट है। तो उसे देख रहा होता है। वांगजी उसके पास आते हुए कहता है मेरा नाम लैन वांगजी है और मुझे एक बात बतानी है, तुम्हारा दूल्हा चेंज हो गया है क्या? विंग विंग कहता है क्या? वांगजी कहता है एक्चुअली मैं, फिर वो बताता है कि उसका ना गैंगस्टर लोगों के साथ ना फाइट हो गया था, दैट्स वाई वो अपनी जान बचाने के लिए चर्च की तरफ भागा था और वो गलती से दूल्हे वाले सेक्शन एरिया में चला गया। फिर उसे छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिला था, तो उसने हार्मफुल वेयर कर लिया। फिर वहां पे 2 लड़कियां आकर के मुझे पकड़ के तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। इतने सारे लोग थे, मैंने तमाशा करना जरूरी नहीं समझा और मैंने शादी कर लिया। विंग कहता है तो क्या हमारी सच में शादी हो गई है? वांगजी कहता है अनफॉर्चुनेटली गलती से
तुम्हारी शादी भी हो गई है और तुम्हारा दूल्हा भी बदल गया है। विंग कहता है, हाँ, मैंने कार में जब आवाज सुनी तभी मुझे लगा था। जी कहता है, अगर तुम चाहो तो एक्चुअली में देखा जाए तो अब जब हमारी शादी हो गई है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा संभलने का मौका दूंगा, लेकिन हमारे यहाँ रूल है कि शादी सिर्फ एक ही बार होती है, तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, और अगर तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते हो तब भी तुम्हें मेरे साथ अब पूरी लाइफ रहना होगा विंग। और दूसरी बात की, मुझे नहीं पता कि मैं मैन को पसंद करता हूँ या नहीं, बट फिर भी अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। विंग, जो कि धड़ाम से बेड पे बैठ गया था, और रोने लगता और कहता है, तो अब मेरी फैमिली का क्या होगा? वो लोग फिर से मेरी आंटी को और सीजे को परेशान करेंगे। अब हम क्या करेंगे? जी कहता है, मैं पुलिस सुपरिटेंडेंट होगी, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं एलन वांग जी, मेरे अंकल कमिश्नर थे, और वो ऐसे ही गोलीबारी में उनका एक देहांत हो गया है। मेरे गगा हैं, दूसरे स्टेट में हैं, और मैं तुम्हारे सामने हूँ। हम सब, हमारी फैमिली पुलिस लाइन से बिलोंग करती है, और आज गैंगवार में गैंगस्टर लोग के साथ मेरी झड़प हो गई थी, जिस वजह से मैं जख्मी हो गया था। विंग देख पा रहा था कि चेस्ट से नीचे ना वांगजी के तमी पे ना स्टिचेस लगे हुए हैं। तो उसे देखते हुए कहता है, आप ठीक तो है ना? वांगजी हाँ में सर हिला देता और कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल सेफ हो, सिक्योर हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, इतना बोल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इतना बोलकर वांगजी कहता है, वैसे मेरे कॉप ने कहा है कि एक रिचुअल बचा हुआ है, अगर तुम चाहो तो पूरा कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। इतना बोल चाय ना विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग ना वो चाय हाथ में ले लेता है। वांगजी उसके हाथ से अपने हाथ को ऐसे क्रॉस वे में इंटैंगल करता है, एंड देन दोनों एक दूसरे को पीते हुए चाय अपने मुंह में लेते हैं। उसके बाद वांगजी ना विंग को देख रहा था, जहाँ पे रोते रोते हमारे बेचारे विंग की नाक लाल हो गई थी, आंखों से ना टप टप करके आंसू बह रहा था, और लिप्स ना उसके कांप रहे थे। वांगजी बस विंग को देख रहा था, कितनी मासूमियत के साथ में वो बोल रहा था, कैसे देख रहा था, बट फिलहाल से उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। उसके बाद कहता है, आह, तुम्हारे कपड़े नहीं है तो मैं कल मंगवा दूंगा, पर फिलहाल से तुम आराम करो, थोड़ी देर में मैं खाना भिजवाता हूँ। विंग कुछ नहीं बोलता, उसके बाद प्याला पकड़े हुए था। वांगजी उसके हाथ से वो चाय का प्याला लेकर ट्रे में डाल देता है और कहता है, तुम बिल्कुल सेफ हो, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, इतना बोल करके विंग को वो सोने के लिए वहां पे बिठा देता है। उसके बाद वांगजी उस कमरे से बाहर निकल आता है। विंग उसके जाने के बाद बस उसे देख रहा होता है, कहता है, नीचे बैठ जाता है कॉर्नर लगकर। ये कैसी डेस्टिनी है मेरी कि मैं अपने सीचे का जगह पे दूल्हा बना, और मेरा दूल्हा ही बदल गया। उसे पता भी नहीं था कि उसकी शादी एक लड़के से हो रही है। क्या वो मुझे लड़की समझ रहा था? ये सब क्या चल रहा है? क्या मेरी डेस्टिनी इतनी बुरी है या फिर कुछ और? मुझे नहीं पता। इतना बोल करके और वो बाहर की तरफ देख रहा था। उसके बाद बिना दरवाजा बंद किए ही वो बेड पे आता है, पूरा हाथों को समेट करके, करवट हो करके, दोनों हाथों को अपने फेस के नीचे दबाते हुए, कैसे सोते हैं लोग वैसे करके वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। नीचे आकर के वांगजी क्रिस और हान को देख रहा था, वहां पे कुछ और पुलिस वाले भी थे। उसे देखते हुए कहता है, हमें जल्द से जल्द उन लोगों को मारना होगा, उसमें से अभी भी 4-5 लोग बचे हुए हैं, इससे पहले कि वो लोग अंडरवर्ल्ड के लोगों से हेल्प ले। इन सारे गैंगस्टर को एक एक करके खत्म करना होगा। तुम सबको भी पता है, हम लोग कुछ भी कर ले, हम माफियाज और अंडरवर्ल्ड के लोगों का कुछ नहीं कर सकते। जी कहता है तो हान और क्रिस कहता है, ओके सर, तो सबसे पहले हम इन छोटे मोटे गैंगस्टर को खत्म करते हैं और हम सर्च ऑपरेशन जारी करते हैं, पर आपको ठीक होना होगा सर, और आप ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना क्यों भूल जाते हैं? हाँ, मुझे कहता है, अब लगता है पहनना पड़ेगा, इतना बोल करके, और वो वहां पे बैठ जाता है और थोड़ा सा बातें बातें करता है। किचन में उन लोगों को खाना बनाने के लिए एक बॉय सेफ ही था, जिसका नाम ने हैसेंग था। निहसेंग सारा खाना बनाने के बाद आता कहता है, ओ साहब जी, मैंने खाना बना दिया। तो निहसेंग की बात सुनने के बाद वांगजी कहता है, खाना मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगा। फिर वो उठ के जाने लगता है तो कहता है, क्रिस, एक्चुअली में मेरी ब्राइड कॉल नहीं बॉय है। क्रिस और हान दोनों फटक से खड़े हो जाते, कहते, क्या? हाँ, वो मैं बॉय था? वांगजी कहता है, और उसका नाम जांग विंग है, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पता करो।
वो दोनों हाँ में सर हिला देते हैं एंड देन हमारा वांगजी विंग के लेकर के खाना ऊपर आता है तो देखता है विंग सोया हुआ था। वांगजी ना चाहते हुए भी प्लेट रखकर उसके फेस के पास आकर बैठ जाता है और उसे देख रहा होता है बहुत प्यार से, उसके बालों को सहला रहा होता है। सच में विंग ना बिना छोटे छोटे बालों में भी ना उस हार्मफुल में गर्ल के जैसा ही दिख रहा था। वांगजी के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी जिसे देखते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी हो जाएगी और तुम्हारे साथ तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि तुम्हारा दूल्हा ही बदल गया। अच्छा विंग, बट सोते हुए काफी ब्यूटीफुल लगते हो तुम, इतना बोल उसकी तरफ जैसे झुकने को होता है विंग की आंखें खुल जाती हुई कहती है फटक से उठ करके, ये क्या कर रहे थे आप? वो मुझे कहता है, एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए खाना लाया था तो तुम खाओगे? विंग को भूख लगा हुआ था क्योंकि वो उस समय से रो ही रहा था और बहुत ज्यादा थका भी फील कर रहा था, तो विंग ना हाँ में सर हिला देता है। फिर जो हमारा वांगजी था वो खाना उसके सामने में ला के रख देता है। विंग ना उसको देखता है और वांगजी को देखता है फिर खाने लगता है। जब विंग जल्दी जल्दी खा रहा होता है तो खांसने लगता है। वांगजी कहता है, क्या करते हो, आराम से खाओ ना, ये खाना लेके थोड़ी भाग जाएगा। फिर उसको पानी देता है और उसको ना ठसका लगा था तो माथा ठोक रहा होता है। वांगजी ये कर रहा होता है तो विंग उसको देख रहा होता है। वांगजी वहीं पे बैठा हुआ था और वो चुपचाप फिर से घूम जाता है दूसरी तरफ और खाने लगता है। वांगजी हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारा खाना लेके नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो, उतना बोल करके और उसको खाने देता है। खाना खा लेने के बाद वांगजी जो वो प्लेट साइड रख देता है और उसके पास आते हुए कहता है, वैसे हमारी शादी थोड़े अलग तरीके से हुई है बट फिर भी हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है तो तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट नहीं मनाऊंगा। बट क्या मैं तुम्हारे सर में गोद रख के आह, मैं तुम्हारे गोद में सर रख के क्या मैं सो सकता हूँ? विंग उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एक तरह से देखा जाए तो हाँ, वांगजी उसका हस्बैंड है, वो चाहे तो वो मना नहीं कर सकता है। दैट्स वाई वो हाँ में सर हिला देता है। वांगजी वो खुद चाहता था ऐसा, इसलिए वो भी धीरे धीरे करके पलंग पे आकर बैठ जाता है और जो हमारा विंग था वो जा करके वहां पे लग जाता है। लगने के बाद वो धीरे से जो पलंग का कपबोर्ड होता है उसे टिक जाता है और वांगजी उसके दोनों टांगों के बीच में उसके टमी के राउंड अपना सर रख देता है। अच्छे से वो सोया हुआ था बिना विंग को टच किए और अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। विंग को अजीब लग रहा था पर फिर भी वो अपनी आईज क्लोज कर देता है और वांगजी भी अपनी आईज क्लोज कर देता है। जहाँ पे उन दोनों को वेडिंग नाइट मनानी चाहिए थी वहीं पे ये दोनों एक दूसरे को ऐसे कडल करके सोए हुए थे जो कमर से पकड़ा हुआ था। मॉर्निंग में जब वांगजी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो विंग की कमर को पकड़ा हुआ है। वांगजी को अच्छा लग रहा था, कहीं ना कहीं उसे एक अलग सा एहसास थी कि वांगजी की जिंदगी में गन ड्यूटी, हवलदार, पुलिस, भागा दौड़ी यही सब कुछ था, पर कोई ऐसा नहीं था कि जो जिसे वो अपना कह सके। एक तरह से देखा जाए तो उसने विंग के साथ थोड़ी सी मतलब हस्बैंड होने का हक जताया था, उसे जबरदस्ती ऑर्डर दे करके उसके गोद में आकर सोया था। लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि एक तरीके से उन दोनों की ट्रेडिशनल शादी हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत थी और उसने 3 रिचुअल को फॉलो किया जिस वजह से उनकी शादी और भी ज्यादा पक्की और गहरी हो चुकी थी। तो वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे ट्रेडिशनल रूल्स के बारे में ज्यादा तो नहीं पता पर हमारी शादी लोग कहते हैं कि 7 जन्म के लिए होती है, पर अब लगता है हर जन्म में सिर्फ तुम मुझे मिलने वाले हो वाइफी। अब जब तुम मुझे गर्ल्स वाले रूप में मिले हो तो मैं तुम्हें वाइफी ही बुलाऊंगा। वाइफी, इतना बोल वांगजी मुस्कुराते हुए उठता है। उठ करके विंग को ना ऐसे गोद में लेता है और उसे अच्छे से करवट सुता देता है क्योंकि विंग पूरी रात ऐसे टिक के बैठा हुआ था, कमर की उसकी तो भयंकर बैंड बजी होगी। फिर उसके ऊपर कंबल डाल देता है और वो अपने कमरे में आकर फ्रेश होने लगता है। विंग जो कि आराम से सो चुका था, उसे पता भी नहीं चला कि वांगजी ने उसे गोद में लिया एंड देन करवट करके सुला दिया। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग एरिया वाले टेबल पे वांगजी जब नाश्ता कर रहा था, ग्रेस उसके सामने में फाइल रखते हुए कहता, सर ये जियांग फैमिली की फाइल है। जियांग फैमिली एक छोटा सा फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है। जियांग फेमियांग एक बैंक के कर्मचारी है और उनकी जो मॉम है एक सरकारी स्कूल की टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। और उसकी जो बहन है वो एक ऑफिस में काम करती है, जींस ऑफिस में काम करती है। और उसका जो भाई है वो छोटा है और अभी वो कॉलेज गोइंग है। और जिसकी शादी आपके साथ हुई है वो अडॉप्टेड सन है उनके दोस्त का, मिस्टर वी चांग से और कांग से का। और उन दोनों की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, दैट्स वाई
उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने अपने दोस्त के बेटे को अडॉप्ट कर लिया और पेरेंटिंग करने लगे। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों ने सर के साथ, आई मीन कि मिस्टर विंग के साथ में कुछ भी गलत नहीं किया है, बट फिर भी एक होता है ना कि जैसे अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे जियांग यू कभी भी जियांग चेंग की तरह या लानली की तरह उसे क्लोज नहीं हो पाई थी। लेकिन कभी भी जियांग यू ने विंग को ज्यादा दुख नहीं दिया, कभी कुछ नहीं कहा। जैसे वो दोनों बच्चों को पाल रही थी वैसे इसे भी उसने पाला, पर एक माँ का प्यार एक माँ का प्यार होता है जो विंग को कभी नहीं मिला था। तो वो सारा चीज इसमें वो दिखा रहा था, बचपन का चीज, सब फोटो सब वहाँ पे बहुत सारे थे जिसमें वांग जी ना देख पा रहा था कि विंग ना अपनी फैमिली के साथ होते हुए भी बहुत अकेला, दुखी, निराश, हताश है। वो समझ गया था कि विंग का लाइफ इतना बुरा भी नहीं था तो इतना अच्छा भी नहीं था। फिर जो हमारा क्रिस था वो कहता सर एक और चीज, ये रहा लू ग्रुप का फाइल। लू ग्रुप का बेटा जो कि 28 साल का है, थोड़ा सा मेंटली इल है, जिसे हम लोगों ने धमकाया था। तो फोटो देखते हुए कहता है ओ ये मोटू, कहता हाँ इन्हीं के साथ मिस जान यार्ली की शादी होने वाली थी, पर जान यार्ली का अफेयर जिन कंपनी के सीईओ के साथ में चल रहा है, तो कोई भी मॉम अपनी बेटी की शादी ऐसे पागल के साथ तो नहीं ही करेंगी, जिसकी जगह पे सर की शादी इनके साथ होनी पड़ी और अनफॉर्चुनेटली उसके दूल्हे की जगह पे आप पहुंच गए थे। भंग जी सारा डिटेल्स चेक कर लेने के बाद कहता है आज के बाद घर पे बॉडीगार्ड की संख्या बढ़ा दी जाए, जो कि सिक्योरिटी हवलदार ही होने वाला था। और हाँ, उसके खिदमत में वो हर चीज ला के रख दो ताकि उसे कभी भी ये एहसास ना आए कि उसने अपनी फैमिली, जो उसके साथ अच्छा और बुरा जो भी था, अब उसकी जिंदगी में एक भी दुख और एक भी आंसू नहीं आने चाहिए। वो जो कहे वो सब कुछ घर में भर दो। क्रिस क्रिस कहता है ओके सर, इतना बोल करके वो रुक जाता है और हमारा वांग जी हान के साथ अपना पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। विंग की नींद 1 बजे खुलती है और वो ऐसे अंगड़ाई लेते हुए जब उठता है तो वो देखता है कि उसका कमरे का होलिया ही बदल गया है। इसका पूरा कमरा ना पिंक कलर से पर्दे से भर गया था। बेड पे विंग सो रहा था तो उसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। पूरा कमरा ना बारबी के डिजाइन में सजा दिया गया था। कबर्ड में उसके सारे कपड़े सेट कर दिए गए थे उसके लिए, छोटे छोटे इयरिंग्स, टूट, ज्वेलरी, वो सब जो होता है उस तरह का जो बॉयज वेयर करते हैं, सब कुछ लाके चेन्स वाले डिजाइन का भर दिया गया था। बहुत सारे शूज वगैरह सब कुछ। क्रिस आते हुए कहता है सर। विंग कहता है क्रिस उसे कहता है मेरे साथ आइए। फिर एक एक करके सारा कबर्ड खोलते हुए उसको सब कुछ दिखा देता है, समझा देता और कहता है ये सब कुछ आपका है और ये आपके हस्बैंड ने आपके लिए अरेंज करा है। विंग कहता है मेरे हस्बैंड ने? तो क्रिस कहता है आपके हस्बैंड का नाम वांग जी है और अगर आप चाहें तो उन्हें कुछ और बुला सकते हैं। तो विंग उसे याद आता है कि उसने बताया था अपना नाम लैन वांग जी। फिर वो धीरे से कहता है लैन वांग जी, लान सन। क्रिस मुस्कुरा रहा होता है देन कहता है आप चाहे तो निकनेम दे सकते हैं। फिर वो सभी चीज दिखाते हुए कहता है और आज से बस आपकी एक ड्यूटी है, आप अपने पास्ट को भूल जाइए, अपने फ्यूचर चेंज हस्बैंड को एक्सेप्ट कर लीजिए, उनके साथ आगे बढ़िए। विंग कहता है आपको कैसे पता? क्रिस कहता है हम पुलिस वाले हैं। विंग समझ गया था कि पक्का इन लोगों ने सब कुछ निकलवा ही लिया होगा, तो वो कुछ नहीं कहता। फिर क्रिस कहता है आप तैयार हो जाइए, नीचे आइए, मैं आपको पूरा घर दिखा देता हूँ। विंग वॉशरूम जाता है, ब्रश व्रश उसके फेस वॉश शैम्पू जो कुछ भी होता है सब कुछ अरेंज कर दिया गया था। वो जब नहा करके बाहर आता है, कपड़ा ले करके गया था, तो उसका बेड भी बदल गया था और बारबी के सेटअप में पूरा लग गया था। विंग अच्छा लग रहा था कि उसका कमरा ना एक प्रिंसेस की तरह वांग जी ने सजवा दिया हुआ था। उसके बाद वो क्रिस के साथ नीचे आता है, जहाँ पे क्रिस उसको पूरा छोटा सा हेरिटेज था, लेकिन उस घर में ना ऑलमोस्ट 8 कमरे थे, किचन, स्टोर रूम सब कुछ था। वो सबको दिखा देता है, बाहर आता है जहाँ पे आगे की तरफ से गार्डन बना हुआ था, पूरा घर ना सिक्योरिटी टाइट था। वो सब कुछ दिखाते हुए कहता है ये है आपका छोटा सा आसिया, जिसे आज से आपको सजाना है, संवारना है और इसे अच्छे से अपने लिए यूज में लाना है। तो जो हमारा जो विंग था वो सब कुछ देखते हुए कहता है कगा, और आप मुझे बताएंगे कि उससे मेरे हस्बैंड के साथ, आई मीन की लैन वांग जी के साथ में क्या हुआ था? क्रिस हंसते हुए कहता है आपको जो चाहे आप वो पूछ सकते हैं। फिर कहता है अंदर आइए। फिर वो डाइनिंग एरिया में बैठा हुआ था, वहां पे नीहसन खाना ला के रखते हुए कहता है ये आपके लिए। अब एकदम चीयरफुल होकर बोल रहा था। विंग थोड़ा सा चौंकाते हुए उसको देखता है, देन कहता है
थैंक यू। फिर वो खाना खा रहा होता है तो क्रिस कहता है एक्चुअली में हमारे ना छोटे मोटे घुट्टे के साथ में झड़प हो गई थी, तो उसी के पकड़ा पकड़ी में ना हम लोगों का सूट हुआ था। तो सर कुछ कांस्टेबल को बचाने के लिए आगे आ गए थे, जिसके चक्कर में उन्हें बुलेट्स लग गई थी। फिर वहां से हम लोगों को भागना पड़ा था क्योंकि उन लोगों की संख्या बहुत थी और हमारे पास बस 8 लोग थे, जिसमें से 2 घायल हो चुके थे, तो हम सबको भागना पड़ा था। और गलती से हम लोग चर्च वाले रास्ते में चले गए थे, जिसके बाद जो हुआ तो वो आपके सामने ही है। तो विंग कुछ भी नहीं बोलता है एंड देन खाना खा लेता है। किस कहता है अब बाय डेस्टिनी बोले या वॉटेवर जो भी बोले, बट आप शादीशुदा हैं और आपको पता ही होगा लैंड फैमिली में रूल है कि शादी एक बार ही होती है। तो आप सर को छोड़ के नहीं जाएंगे ना? क्या आप मुझे आश्वासन दे सकते हैं? विंग कहता है पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो जो क्रिस था वो कहता है अगर आप दोनों के बीच सभी चीजें अच्छी हो गई तो आप तो नहीं जाएंगे ना? विंग कह देता है मुझे नहीं पता, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। पर क्या हो जब मेरी फैमिली वाले को पता चलेगा कि मेरा दूल्हा बदल गया, फिर वो मेरी फैमिली को परेशान करेंगे ना? क्रिस कहता है वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए मिस्टर लू, आपकी फैमिली को कभी परेशान नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो सर देख लेंगे। इसलिए बस आपका एक ही काम है कि आप सर के साथ रहिए और उनके खुशियों का नया रास्ता बनिए। इतना बोल क्रिस उठ जाता है और वहां से ग्रीट करता हुआ चला जाता है। उसके जाने के बाद नीही सिंह आते हुए कहता है सर आपको कुछ और चाहिए? विंग कहता है मेरा नाम चांग विंग है, तो मुझे वी बुला सकते हो। तो नीही सिंह कहता है वी कका, क्या मैं आपको बुलाऊं? विंग ना हाँ में सर हिला देता है। विंग बहुत कम बोल रहा था। नीही सिंह फटाक से एक टेबल खींच के, टेबल मतलब कुर्सी जो था डाइनिंग एरिया में लगा हुआ, उसको खींच के बैठ जाता और कहता है वीगा आप बहुत अच्छे हो। इस घर में ना जब देखो तब गन वाले गंधारी इंसान ही मुझे देखते हैं, ऐसा लगता था। उनके अलावा मैं कोई नॉर्मल इंसान कभी देख ही नहीं पाऊंगा, बट आप बहुत अच्छे हैं वीगा का। हाँ कम से कम बात करने के लिए मेरे पास कोई कंपनी तो होगी। तो विंग मुस्कुराने लगता है, कहता है तुमसे बात करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। तो यह सिंह कहता है यहाँ पे कोई कॉप पुलिस डिटेक्टिव हवलदार कमिश्नर बस यही दिखते हैं, साधारण इंसान तो छोड़ दो, चिड़िया भी नहीं दिखती है, डर के मारे वो भी भाग जाती है। हाँ पर आप, अब मैं आपके साथ बातें करूंगा और इस घर में मैं काम करता हूँ, मेरा नाम नी सिंह है। विंग कह देता है अच्छा तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो नी सिंह कहता है नहीं नहीं मैं कर लूंगा। विंग कहता है तो मैं फिर पूरा दिन बैठे बैठे क्या करूंगा, मैं बोर हो जाऊंगा, मुझे बताओगे कि तुम्हारे साहब जी को क्या क्या पसंद है? नी सिंह कहता है तो आप विंग कहता है अब जब हमारी शादी हो ही गई है और तो मुझे भी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए ना? नी सिंह की बात सुन करके वो कहता है सही कहा आपने बिल्कुल। फिर विंग कहता है हाँ कोई बात नहीं। फिर नी सिंह कहता है वैसे आप कितने पढ़े लिखे हो? तो विंग कह देता है कि वो कॉलेज ग्रेजुएट कर चुका है, पर पैसे की कमी की वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाया। तो नी सिंह कहता है कोई बात नहीं, इतना तो आपने पढ़ा, मैं तो उतना भी नहीं पढ़ा हूँ। मेरे गग्गा भी पुलिस में थे और वो कांस्टेबल थे, बट एक गैंगस्टर वॉर में वो मारे गए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे लोग अनाथ आश्रम भेज रहे थे, तो भंगजी सर मुझे अपने साथ ले आए। तब से मैं यहाँ रहता हूँ और पढ़ता भी हूँ और काम भी करता हूँ। तो विंग कहता है तो फिर मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, तुम्हें क्या बनना है? नी सिंह कहता है मुझे वांगजी सर की तरफ पुलिस मैन बनना है। नी सिंह की बात सुनकर विंग हंसते हुए कहता है तो फिर ठीक है मैं तैयारी करवा दूंगा। वैसे मैं आगे नहीं पढ़ पाया, पर लोग कहते थे कि मैं पढ़ने में अच्छा था। नी सिंह कहता है अरे हाँ हाँ, आप अच्छे क्यों नहीं होंगे, आप हमारे वांगजी सर के ब्राइड जो है। इतना बोल करके वो हंसने लगता है। फिर विंग कहता है तो मुझे बताओ। फिर विंग ना नी सिंह के साथ किचन में आता है और वांगजी को जो कुछ भी पसंद था वो सब कुछ सर्च करना स्टार्ट कर देता है नी सिंह के फोन पर ही। तो वो कहता है आपके पास फोन नहीं है? वो कहता मेरे पास फोन नहीं है, मैंने कहा ना मेरी फैमिली थोड़ी सी करीब है। नी सिंह कहता कोई नहीं कोई नहीं, फिर उस पर सर्च करता है और देखता है और वांगजी के पसंद का ना रात का खाना बनाता है वो, और वांगजी के आने का वेट करता है। वो हॉल में बैठा हुआ था उसके आने का, क्योंकि विंग अपने हस्बैंड वाली ड्यूटी पूरा करना चाहता था। वांगजी सबके साथ बात करते हुए आ रहा होता है, तभी अचानक से उसकी नजर विंग पे पड़ती है। विंग खड़ा हो जाता है और अपने हाथों को पकड़ के ना वांगजी को देख रहा होता है। विंग, उसने व्हाइट कलर का शर्ट ग्रे कलर का पैंट पहना हुआ था
और उसके ऊपर से पतला सा लेयर वाला स्वेटर डाला हुआ था और हल्का सा मेकअप अप्लाई किया हुआ था। वांगजी के पॉइंट ऑफ व्यू से विंग ने काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसे देखते हुए कहता है क्या नाम था तुम्हारा? जियांग विंग। तो यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है विंग, ओनली फॉर विंग विंग बुला सकते हैं मुझे। वांगजी को अच्छा लगता है और कहता है हाँ तो विंग हाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है वो मैं आपका वेट कर रहा था, मैंने आपके लिए खाना बनाया है। लान वांगजी इतना बोल बेचारा अपना मुंडी नीचे कर लेता है। जी हंसता है और कहता है क्या सच में मेरे लिए खाना बनाया? तो वेट क्यों कर रहे, चलो ना। इतना बोल करके विंग का हाथ खींचते हुए किचन एरिया में आता है। तो विंग कहता है आप हाथ धो लीजिए। वांग जी कहता है हाँ हाँ मैं धो लेता हूँ। फिर विंग ना प्लेट लगाने लगता है। वांग जी उसमें सारा कुछ बैठ जाता है वांग जी, तो विंग ना उस प्लेट में ना सब कुछ डालने लगता है। वांग जी जब सब कुछ देखता है तो कहता है सब कुछ तुमने बनाया? विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद जैसे वो एक बाइट मुंह में लेता है, उसके मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। वांग जी मतलब विंग ने जो खाना बनाया था ना वो उतना बुरा भी नहीं था और कह सकते हैं एकदम सुपर लाजवाब भी नहीं था, पर अच्छा था। वांग जी से खाते हुए कहता सच में ये सब कुछ तुमने मेरे लिए ट्राई किया? तो नहीं से खाते हुए कहता है हाँ हाँ वांग जी काका, उन्होंने मेरे फोन में सर्च किया और फिर 2 बार 3 बार बनाने के बाद चौथी बार में ये बन ही गया। तो वांग जी को और ज्यादा अच्छा लगता रहता है, तभी इतने ज्यादा डिलीशियस है। तो क्रिस और हान हमारे वहां पे खड़े थे। वांग जी कहता है क्या तुम्हें भी खाना है? ताकि बैठ जाओ। फिर विंग ना उन दोनों के भी प्लेट लगा देता है और नी से सर्व कर देता है। उसके बाद वो लोग भी खाते हैं तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है। कहता है सच में मैम आपने अच्छा खाना बनाया। तो वांग जी ना फ्लो फ्लो में बोल देता है वाईपी मेरे लिए कल से ब्रेकफास्ट और डिनर तुम बनाने वाले हो। विंग तो शॉक्ड होकर देख रहा था, साथ में हमारा क्रिस और हान नी से तीनों भी हाँ करके वांग जी को देख रहे थे। वांग जी चुपचाप ना मुंडी नीचे करके चम्मच से ना खाए जा रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि वो सब देख रहे थे क्या। तो वो तीनों कहते थे नहीं नहीं कुछ नहीं, बेचारा हमारा विंग तो सदमे में ही चला गया था। एंड देन इधर ये लोग चुपचाप से खा लेते हैं। खाना वाना खा लेने के बाद विंग वो सभी चीजें रख रहा होता है तो नहीं सिंह कहता है मैं धो लूंगा आप भी खा लीजिए। फिर विंग भी बैठ के खाता है तो उसे भी खाना ठीक ही लगता है। खाना वाना खा लेने के बाद वो जैसे ऊपर जा रहा होता है तो निही सिंह कहता है भीगा भीगा आप ना वांगजी काका के लिए कॉफी लेके जाओ, उन्हें कॉफी पीने की आदत है काम करते करते। तो वो हाँ में सर हिला देता है। फिर जो हमारा वांगजी था उसके लिए विंग कॉफी लेता है देन ट्रे में डाल करके लेके आता है। वांगजी अपने कमरे में ना फोन पे किसी से बातें कर रहा था। अब विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे कॉफी दे, इसलिए वो डोर नॉक करता है, खड़ा रहता है। वांगजी 5 मिनट तक अवॉइड करता है, मतलब उसे पता ही नहीं है कि विंग बाहर खड़ा है। फिर वांगजी अचानक से उसकी नजर बाहर जाती है जहाँ पे विंग खड़ा था। वांगजी उसके पास आते हुए कहता है क्या हुआ? विंग उसके पास आता और कहता है ये कॉफी। वांगजी उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको अंदर आके ऐसे कॉफी रखने को बोलता है। विंग एकदम से छिहुल गया था क्योंकि ऐसा अजीब लग रहा था वांगजी जिस तरह से छू रहा था। उसके बाद वो कॉफी रख देता है, रख करके जैसे जाने को होता है वांगजी ने फोन को ऐसे होल्ड करते हुए कहता है यहाँ बैठो। विंग उसकी तरफ देखते हुए इशारा में कहता है क्या मैं? वांगजी हाँ में सर हिला देता है। फिर वो बात करने लगता है। 5-7 मिनट के बाद जब वांगजी कॉल कट करता है, विंग वहां पे बैठा हुआ था अपने थाइस के ऊपर हाथ को से ना रब कर रहा होता है। वांगजी कॉफी लेकर के उसके बगल में उसके कंधे से लग के बैठ जाता है। विंग को ना ये सब कुछ ना बटरफ्लाई जैसा लग रहा था, जैसे कि नई नई शादी होती है, पति को देखकर शर्माना, अजीब सा फील करना, वो सब कुछ। वांगजी वो कॉफी पीते हुए कहता है मैंने तुम्हारी फैमिली के सारे मसले सेटल डाउन कर दिए हैं। अब वो मिस्टर लू तुम्हारे सीजे को और तुम्हारे मॉम डैड को परेशान नहीं करेंगे। हिंग कहता है जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। वांग जी कहता है शुक्रिया की क्या बात है, और हाँ मैंने उन्हें बता दिया है कि मेरी शादी तुमसे हुई है, तुम्हारा दूल्हा बदल गया है। हिंग उसे देखता हुए कहता है तो आंटी ने क्या कहा? वांग जी कहता है तुम्हारी आंटी खुश है क्योंकि मैंने उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स जो दिए हैं। वो क्या कहेंगी? हाँ 2 दिन बाद चौठारी है तो वो तुम्हें देखने आएंगे, तुम घर जाना, मैं तुम्हें शाम में लेने आ जाऊंगा। तो जो हमारा विंग था वो बस हाँ में सर हिला देता है। वांगजी उसे देखता है और कहता है तुमने वाकई में खाना अच्छा बनाया। तो मुझे नहीं पता कि खाने के तौर पे गिफ्ट क्या दिया जाता है, पर एक चीज तुम्हें मैं देना चाहूंगा। उसकी तरफ वो मुड़ जाता है। वांगजी के गले में एक पेंडेंट था। कहता है ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है,
अब आज से ये तुम्हारा, इतना बोल वो विंग को पिन्हा देता है। विंग थोड़ा सा सैंटी होते हुए कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे कहता है, इत्तेफाकन ही सही, तुम्हारा दूल्हा बदल गया और तुम्हारी मुझसे शादी हो गई। तो हो तो गई है ना। मैं जानता हूँ कि चीजें बहुत ऑकवर्ड है, बट फिर भी मैं तुम पे अपना अधिकार जमाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ। विंग विंग कहता है, आपने तो कहा था कि आपको पता नहीं कि आप मैन को पसंद करते हैं या नहीं। जी कहता है, क्या फर्क पड़ता है कि मैं पसंद करता हूँ या नहीं? मेरी किस्मत में तुम लिखे थे, इसलिए अब तुम मेरे हुए, सिर्फ और सिर्फ मेरे। इतना बोल उसके फोरहेड पर से बालों को हटाते हुए थोड़ा प्यार से उसे अब तरफ झुकते हुए उसके फोरहेड पे किस करता और कहता है, और हमेशा के लिए मेरे ही रहने वाले हो, माय ब्राइड, माय वाइफी। इतना बोल उसकी आंखों में देख रहा होता है। विंग भी थोड़ा सा देखता है, पर उसे जब शर्म आने लगती है तो वो नेकलेस पकड़े ही था चैन, और सर नीचे कर लेता है। जी को समझ में आ रहा था कि विंग बहुत शर्मा रहा है, इसलिए कहता है, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? विंग ना हाँ में सर हिला देता है। जी कहता है, तुम्हें शर्म बहुत आती है, वैसे तुम्हें तुम्हारा कमरा कैसा लगा? इतना बोल वांग जी विंग को गोद में उठाने को होता है, तो विंग कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके स्टिच खुल जाएंगे। तो फिर वांग जी कहता है, फिर ठीक है, मेरे पीठ पे आ जाओ। इतना बोल उसके बगल में नीचे आके बैठ जाता है। विंग तो पहले शर्माता है, बट फिर उसके गोद में चढ़ जाता है पीछे से। फिर वांग जी उसे लेकर के उसके कमरे में आता है और ला करके वहां पे उसे बिठाता है। फिर विंग उठ जाता है। वांग जी उसके कमरे को देख रहा, तो कहता है, वाह, वाकई में काफी खूबसूरत है ना विंग? विंग कहता है, हाँ, ये आ, फेरी प्रिंसेस वाले वाइब्स आ रहे हैं। वांग जी विंग के फेस को होल्ड करते हुए कहता है, और मैं भी अपनी वाइफी को प्रिंसेस वाले ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी आगे की लाइफ एक प्रिंसेस के तौर पे गुजारे, ना कि एक आम इंसान। क्योंकि मेरे लिए मेरी वाइफी बहुत प्रीसियस है ना? क्या मैं आज भी तुम्हारी कमर को पकड़ के सो जाऊं? तो विंग हाँ में सर हिला देता है। वांग जी कहता है, मेरा वेट करना, मैं 15 मिनट में आया। विंग कुछ भी नहीं बोलता है और वांग जी अपने कमरे में चला जाता है। जो कुछ भी काम था वो करना अपना स्टार्ट कर देता। आधा घंटा हो गया था। विंग ना किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई थी। जब वांग जी आता है तो देखता है विंग सो रहा है। वांग जी आता है, उसके बगल में लेट जाता है। तो जब विंग की नींद खुलती है तो वो वांग जी से कहता है, आपने तो कहा था आप मेरे कमर पकड़ के सोने वाले हो ना? वांग जी कहता है, तुम सोते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था विंग। विंग कहता है, मैं तैयार हूँ। वांग जी उसकी बात सुनकर उसे देखता है और मुस्कुरा देता है, कहता है, सच में मेरा मन करता है मैं तुम्हें खा जाऊं। विंग तो डर ही गया था। वांग जी उसकी कमर को पकड़ता है और फिर से वो सो जाता है। अगले दिन में नॉर्मली ऐसे ही चलता है उसका, उन लोगों का। वही बॉन्डिंग में भी विंग हमारा ब्रेकफास्ट बना के देता है वांग जी को, और फिर क्रिस और हान वांग जी निकल जाते हैं। नी सेंग और विंग फिर पूरा दिन खिचड़ी पकाते हैं कि रात को क्या बनाना है, घर की साफ सफाई कैसे है, ये सभी चीजें करते हैं। रात में फिर वांग जी के लिए खाना बना के रखता है वो लोग। और रात को फिर वांग जी हमारा अपना काम खत्म करने के बाद विंग के कमर को पकड़ के सो जाता है। चौथे दिन मॉर्निंग में विंग ब्रेकफास्ट लगाकर जैसे ही बाहर आता है, वहां पे जियांग यू, जियांग पिन्यांग, जियांग लीव्स और जियांग जिंग सब थे। विंग भाग कर आता और कहता, आंटी। उसकी आंटी उसे गले लगा लेती है। उसके बाद जियांग पिन्यांग गले लगाते हुए कहते, विंग तुम ठीक हो ना? फिर वांग जी के पूरे घर को देखते हैं वो लोग। घर काफी खूबसूरत था। जियांग जिंग कहता है, ओ माय गॉड, ये क्या जीजू का घर है? तो विंग कहता है, यालिनी कहती है, सच में विंग, क्या ये तुम्हारे हस्बैंड का घर है? तभी ऊपर से ना लैन वांगजी उतर के आ रहा होता है। वांगजी को देखते ही सब लोग उसे ग्रीट करते हैं, क्योंकि वांगजी पुलिस यूनिफॉर्म में था। उसके बाद आते ही कहता है, आइए। फिर सब लोग डाइनिंग एरिया में आकर बैठ जाते हैं। वांगजी फिर सबको ग्रीट करते हुए वो भी बैठ जाता है, क्योंकि वांगजी जो भी था, पुलिस था या वॉट एवर जो भी था तो जियांग यू और जियांग फिम्यांग से छोटा ही, इवन जियांग यांगली से भी। तो जियांग चिंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, जीजू जीजू, क्या आप सच में पुलिस हो? वांगजी कहता है, हाँ, मैं पुलिस सुपरिटेंडेंट हूँ। और तुम? कहता है, मुझे भी आपके जैसा बनना है। तो झांगचिंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई करो, तुम्हें जितना पढ़ना है तुम पढ़ो, हर तुम पुलिस बनना। तो झांगचिंग कहता है, बट जी कहता है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। इतना बोल करके और वो बैठ जाता है। कहता है, विंग बैठो। फिर जियांग फिम्यांग कहते हैं, बेटा ये सब क्या है?
तो जो हमारा विंग था वो कहता मुझे नहीं पता। फिर वांग जी ना सब कुछ बताता है अच्छे से, डिटेल में पूरा। और फिर उसके बाद विंग को भी जब पता चलता है कि गैंगस्टर वॉर हुआ था, जिसके बाद ये सारा कांड हुआ और मिस्टर लू की जगह पे, उस लू यांग की जगह पे हमारे वांग जी का शादी विंग से हो गया। तो जांग फेमिया कहते अब जब शादी हो ही गई है तो अब हम इसे बदल तो नहीं सकते। वांग जी कहता है हमारी फैमिली में शादी एक ही बार होती है, अब आप चाहे तब भी इसे चेंज नहीं कर सकते। और वैसे भी मैं अपनी वाइफी से बहुत खुश हूँ। इतना बोल करके वांग जी अपने लेफ्ट हैंड से विंग के राइट हैंड को ग्रैब कर लेता है। विंग तो बेचारा हमारा डर के मारे शर्मा ही रहा था। जियांग चेंग बोले ओ जीजू आप कितने रोमांटिक हो, ये ऐसे कर रहा था। यानी कहता है जांग चेंग कहता है सच में देखो ना जीजू कितने रोमांटिक है। इतना बोलना हुआ ही था तो यानी कहती है पर मिस्टर लैन वांग जी, मिस्टर दो की फैमिली। वांग जी कहता है उसके मुंह को बंद करना मुझे अच्छे से आता है, और वैसे भी वो आप में से किसी को क्या, किसी को भी वो परेशान करने हालत में नहीं है। कि हमारे वांग जी ने वो अपने मन में सोचता है उस पागल को तो पागल खाने भेज ही दिया था, जिसकी शादी विंग से होने वाली थी वो पागल खाने पहुंचा दिया। उसके पापा को इतना धमकाया कि मतलब ये कि तुम्हारी छोटी सी तो कंपनी है, इतना फ्रॉड करते हो, एम्प्लॉय के पैसे हड़पते हो, तुम्हें तो जेल हो जाएगी। बेचारा डर के मारे मुंह बंद करके रखा हुआ था और कुछ भी बोलने के हालत में नहीं था। इसलिए वांग जी वापस से कहता है इविल स्माइल के साथ में चिंता मत कीजिए आप लोग, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, आप लोग आराम से रह सकते हैं। और हाँ अगर कोई भी दिक्कत हो तो पापा मम्मी आप मुझे बता सकते हैं। जांग फेमियांग जांग यू का ना एकदम सीना ना गर्व से गदगद हो गया था। कहता है सच में बेटा जी। वांग जी कहता है हाँ। फिर वो लोग सारे खाना वाना खाते हैं। उसके बाद विंग अपनी मॉम डैड आई मीन कि अंकल आंटी के साथ वहां से चले आते हैं। वांग जी विंग जा रहा होता है तो उसे कहता है मैं सामने आऊंगा। इतना बोल करके और वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर सब जब बैठे हुए थे तो यानली कहती विंग सच में मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारी किस्मत अचानक से बदल गई। विंग कहता है मुझे खुद नहीं पता सीजे, मुझे तो लगा था कि मेरी शादी सच में मिस्टर लू यांग से ही हुई है, बट जब यहाँ आकर के मेरे वेल हटाए गए तो मेरे सामने में ये खड़े थे और इन्होंने कहा कि इनकी शादी मुझसे हो गई है और अब कुछ नहीं हो सकता। जियांग यू कहती है जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, हम में से कोई नहीं चाहते थे कि तुम्हारी शादी उनमें से हो, मुझे माफ कर दो विंग, मैं तो बस यानली को बचा रही थी। तो विंग कहता है कोई बात नहीं आंटी। तो यानली कहती है एक तरह से अच्छा ही हुआ, पर ये सब कुछ नहीं होता तो तुम्हें वो मिलता ही नहीं। क्या तुम खुश हो विंग? विंग को इन 2 दिनों में ना वांगजी को लेकर के ना पीठ में ना बटरफ्लाई उड़ते थे। अपने अपने अच्छा लगता था, हाथ पकड़ना, कंधा सटाकर बैठना, कमर के पकड़ के रात को सोना। फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं बना था दोनों के बीच में, बट एक होता है ना हस्बैंड शादी के बाद जो प्यार धीरे धीरे डेवलप होता है, वो सारी चीजें ना विंग के अंदर ना डेवलप हो रही थी। इसलिए वो हाँ में सर हिला देता है। जांग फेमियांग कहते हैं हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि मेरे सारे बच्चे खुश रहें। चांग चिंग कहता है हाँ मुझे तो जीजू ने कहा है कि मैं पढ़कर पुलिस बन सकता हूँ, अब तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इतना बोल करके वो हंस रहा होता है। ह्यानली कहती है सच में हमें लगा था कि हम उस मुसीबत से बाहर ही नहीं निकलेंगे, पर सब कुछ जैसे मानो एक ही चुटकी में आसान हो गया हो। इतना बोल करके और वो विंग को देख रही होती है। तो विंग भी कहता है सच में मुझे भी नहीं लगा था कि चीजें इतनी आसानी से सब कुछ बदल जाएंगी, हम सब कितना डर गए थे ना। चिंगयांग फेमियांग कहते हैं हाँ, और हमारे ऊपर कितने ज्यादा उन्होंने जमीन का तो इसका उसका कितना ज्यादा पेनल्टी मारा था। हम सब तो इतने डर गए थे कि हम सोच ही नहीं पा रहे थे कि हम कहाँ से ये सारी चीजें अरेंज करेंगे। पर कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और आज ये साबित भी हो गया। तो वो सारे लोग बातें करते हुए घर आते हैं। पूरा दिन यानली ना ऑफिस के लिए निकल जाती है और जांगचिंग और विंग घर में रहते हैं। उसके पापा भी बैंक के लिए चले जाते हैं। बच गई थी जियांग यू। तो विंग के साथ जियांग चिंग को खेलने अपना देती है, फिर वो अपना घर का काम वाम करती है। फिर दोपहर के टाइम पे सब चाय पीते वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि जब तुम्हारी शादी हो गई है, माना कि तुम मैन हो और तुम्हारे साथ एक मैन सोई है, बट अपने हस्बैंड वाली ड्यूटी पूरी करना, अपने हस्बैंड को खुश रखना, फिजिकली मेंटली अपने घर को संभालना, जैसे वो कहे वैसे रहना, हमारा नाम रोशन करना, जो एक मॉम का फर्ज होता है अपने बच्चों को समझाने का, वो सब कुछ उसे समझा देती है। विंग भी चुपचाप सुन रहा होता है। फिर रात के खाने की तैयारी की जाती है क्योंकि वांगजी उसे लेने आने वाला था। फिर
वांग जी के पसंद का खाना जियांग यू और विंग मिलकर के बनाते हैं। जियांग चिंग भी वहां पे बैठे इन लोगों से बातें कर रहा होता और कह रहा होता जी तो मुझे बहुत अच्छे लगे, टॉल हैंडसम स्मार्ट, पुलिस की ड्रेस में तो अलग ही लगते हैं। विंग भी उसकी पर्सनालिटी से मात खा चुका था क्योंकि नॉर्मली भी देखने में काफी खूबसूरत था, पुलिस के कॉस्ट्यूम में और भी ज्यादा हैंडसम लगता था, इसलिए वो भी शर्मा रहा होता है। जियांग यू को अच्छा लग रहा होता है और कहता है चलो अच्छा है, अब लगता है कि मैंने तुम्हारी मॉम का बोझ हल्का कर दिया। तो विंग की आंखों में आंसू थे और वो कहता है आपने मुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया, वही बहुत बड़ी बात है आंटी। फिर पुलिस हॉर्न की आवाज सुनते ही सब लोग चौकन्ने हो गए थे। सब बाहर आते हैं तो वहां पे ना 4 पुलिस की कार थी और मोहल्ले वाले तो जल गए थे, हैं इतना क्या करने कांड कर दिया इन लोगों ने, कितने आए हैं। पर वांग जी उतरता है और उसके साथ 4 कारें थी, उसमें से हर कार में से दो दो तीन तीन लोग ना थाली में कुछ कुछ लेकर आ रहे थे। पूरे मोहल्ले वाले की जली, भयंकर जली। हाँ, पुलिस वाले लेकर आ रहे हैं अंदर। जियांग यू आते ही और कुछ और महिला भी आ गई थी, वो भी बाहर आते कहती है बेटा आप आओ, जानबूझ के दिखाने के लिए, मोहल्ले की औरतों को होता है ना दिखाओ भाई जलाओ। तो वो वांग जी को गले लगाते हुए कहती है माफ करिएगा बेटा जी। वांग जी भी समझ गया था, कहता कोई बात नहीं मम्मा। फिर वो भी गले लगा लेता, कहता ये सब लाने की क्या जरूरत थी बेटा जी, मोहल्ले की औरत आओ तुम जलो। तो वो दिखा रही हुई सबको। फिर उसके बाद सब लोगों को कहती अंदर लेके चलिए, सब जाते हैं तो वांग जी को भी विंग कहता है अंदर लेके चलो बेटा इनको। वो लेके चले जाते हैं तो 2-3 औरतें आते हुए कहती है जियांग यू ये कौन थी। तो जियांग यू कहती ये मेरा दामाद है जिसके साथ मेरे बेटे की शादी हुई है। तो वो औरतें कहती हाँ, जो हमारा विंग का घर था ना वो मोहल्ला था, जैसे बैंक कर्मचारी थे तो कैसा मतलब कैसा घर इलाका होना चाहिए। तो टूटू सीधी के बिल्डिंग वाला छोटा छोटा घर होता था, तो वहाँ की सारी लेडीजें और घर के बच्चे बुजुर्ग वगैरह सब सब थे वहाँ पे। तो वो बताती है कि ये विंग का हस्बैंड है, पुलिस सुपरिटेंडेंट है। पड़ोसी हुई तो जल गई थी अच्छे से। फिर वो कहता है मैं अंदर जाती हूँ, उसकी सेवादारी करनी है मैं, इतना बोल करके वो अंदर चली आती है और मुस्कुरा रही होती है हाय हाय मेरा तो ऊंचा पद हो गया गांव में मोहल्ले में, ऐसे करके वो भी खुश हो रही थी। जाहिर सी बात है सब खुश होता है। तो वो अंदर आती है तो वांग जी को देखते हुए कहता मुझे माफ कर दीजिए। तो वांग जी कहता माँ जी आपको थोड़ा सा और जलाना चाहिए था उन लोगों को। तो उसकी मॉम कहती सच में सही कहा, हाँ मुझे जलाना चाहिए था पर नेक्स्ट टाइम। तो वांग जी हाँ कर देता है। फिर सारा जो गिफ्ट उफ्ट लाया गया था तो उसकी मॉम कहती ये क्यों बेटा, आपने तो पहले भी दिया था। वांग जी कहता मॉम आपने अपना प्रीसियस वाइफ गिफ्ट मुझे दिया है, मेरी वाइफ ही, ये तो फिर भी कम है। और ये तो रिचुअल्स है ना। इतना बोलकर सारा चीज रखवा देता है, सारे लोग अपने अपने कार में जाकर बैठ के चले जाते हैं। एक कार बच गया था वांग जी का जिसमें विंग को लेकर जाना था। फिर वो लोग थोड़ा देर बैठते हैं, बातें बातें करते हैं जियांग फेमियांग का और जियांग चेंग के बारे में। फिर वांग जी हमारा कहता है कि वो जियांग चेंग की जिम्मेदारी लेता है, उसे अच्छे से पढ़ाएगा लिखाएगा, उसे अब्रॉड भेज देगा वो, ताकि वो बाहर से पढ़ के आएगा। तो जियांग चेंग भी खुश था और वो प्रॉमिस करता है कि वो जीजू जी का और मम्मी पापा का नाम रोशन करेगा। वहीं दूसरी तरफ खाना वाना खा लेने के बाद वो विंग को कहता है कि चलो अब हमारे घर चलने का वक्त हो गया है। विंग अपनी आंटी और अंकल से गले लगता है, जियांग चेंग और यांगी सबसे गले लगते हुए वापस से आके बैठ जाता है। थोड़ा सैंटी तो हो गया था क्योंकि विदाई के वक्त सब सैंटी हो जाते हैं, तो विंग भी हमारा थोड़ा सैंटी हो गया था। उसके बाद वो उठता है और कार में आके बैठ जाता है। वांग जी भी बैठ जाता है। विंग ना पीछे पलट पलट के बार बार अपने घर को देख रहा था। उस मोहल्ले से क्रॉस करने के बाद वांग जी विंग के करीब बढ़ता है। आगे क्रिस और हान थे, पीछे हमारा वांग जी और विंग था। उसको पीछे से ऐसे शोल्डर से पकड़ते हुए विंग को अपने शोल्डर पे ले लेता है। विंग अपने शोल्डर उसके सर के ऊपर रख देता है और उसे देख रहा होता है। वांग जी कहता है चिंता मत करो, सब ठीक है, ओके ना। फिर उसके बाद विंग अपने आप को कंसोल करने के लिए वहां पे टिका हुआ था। घर आता है, घर आने के बाद जो हमारा विंग था ना वो देखता है अपने घर को और अपने मन में कहता है इतने ही देर में लगा जैसे कि मैंने इसे मिस किया, और साथ में अपने हस्बैंड को भी। वांग जी विंग को लेकर अंदर आ रहा था और विंग ना धीरे धीरे करके वांग जी को देख रहा होता है। नीचे से आते हुए कहता है वीगा इतनी देर में मैं तो बोर ही हो गया था, अब आप कहीं मत जाना। तो विंग हाँ में सर हिला देता है। वांग जी विंग को लेकर के उसके कमरे में आता है तो उसको यहाँ छोड़ के जा रहा होता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ के अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है आप कहाँ जा रहे हैं। तो वांग जी कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ। विंग कहता है माना कि हमारी शादी गलती से हो गई, पर मैं अपने रिश्ते को शुरू करना चाहता हूँ, क्या आप नहीं चाहते।
वांग जी शॉक्ड होते हुए कहता है, विंग, हम दोनों एक दूसरे को कितना ही जानते हैं। विंग कहता है, ऐसे भी अरेंज मैरिज में यही तो होता है ना, कि जितना हम अपने पार्टनर को जानते जाते हैं, हमारा प्यार और विश्वास घटता और बढ़ता जाता है। यही तो जिंदगी का दस्तूर है ना। वैसे भी हमारी अरेंज मैरिज हुई है और धीरे धीरे जानना तो लगा ही रहेगा, क्योंकि आपने ही कहा था प्लान एक बार शादी करते हैं। तो मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ ना, मैं तो यही हूँ। और विंग ना सारा बात ना मुंडी झुकाए झुकाए बोल देता है। वांग जी दरवाजा बंद करके उसके पास आता है, उसे बिठाता है, उसके चिन को ऊपर करते हुए कहता है, आर यू श्योर ना कि तुम चाहते हो कि हम अपने रिश्ते की शुरुआत करें? तो वांग जी की बात सुन विंग कहता है, आज चौठारी भी हो गया, अब आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे हस्बैंड? इतना बोल करके वो वांग जी को देखता है। वांग जी धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ता है। विंग अपने कांपते हुए पलकों के साथ में अपनी पलकें बंद कर लेता है। उसके लिप्स हिल रहे थे। वांग जी भी उसके फेस को स्कैन कर रहा था। उसे मजा आ रहा था। उसके डरते हुए लबों को देख करके उसे और भी अंदर से क्रेजीनेस आ रहा था। धीरे धीरे अपने हेड को थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करता है। सब करने लगता है। विंग उसकी एक हाथ वांग जी के पैंट के ऊपर कसे हुए थे और दूसरा अपने ऊपर। उसे लग रहा था कि उसने अपने ही पैंट को पकड़ा हुआ है और टाइट से पकड़ लेता है। वांग जी को ये सब ना एक अलग सा एहसास दे रहा था। उसे अच्छा लग रहा था। वो धीरे धीरे करके विंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे सब करने लगता है। उसे धीरे से नीचे लेटा देता है। इसके बाद उसकी बॉडी के ऊपर उसके हाथ चलने लगते हैं। उसके थाइस के ऊपर वांग जी के हाथ चल रहा था। विंग जो कि अपनी आईज को बंद किए हुए था। वांग जी उसे कहता है, तुम सच में तैयार हो ना विंग? विंग हाँ में सर घुमा, हाँ करके सर घुमा लेता है। वांग जी समझ पा रहा था विंग को शर्म आ रही है, इसलिए वो धीरे धीरे करके उसके कपड़े को खोलने लगता है। फिर अपने कपड़ों को खोल करके उसके पास आता है। अपनी बॉडी से विंग की बॉडी को टच कर रहा होता है। एक गर्म एहसास विंग को अलग ही जोन में लेके जा रहा था। वो धीरे से विंग को कहता पीछे खसकने के लिए। विंग भी पीछे चला जाता है। वो ना अपने नजरें फेर रहा था तो वांग जी कहता है, क्या मुझे नहीं देखना चाहते तुम? विंग कहता है, मैं देखना चाहता हूँ पर मुझे शर्म आ रही है हस्बैंड। मुझे कहता है, हस्बैंड भी कहते हो, शर्म भी आती है, क्यों विंग? विंग कुछ भी नहीं बोलता है और वापस से वांग जी को देखने लगता है। वांग जी धीरे धीरे से उसके पैंट्स के अंदर हाथ डाल करके उसे टच करने लगता है। विंग की मॉर्निंग निकलने लगी थी और वांग जी उसके लिप्स को खींचना सब करना शुरू कर चुका था। धीरे धीरे करके उनके बीच में पूरा सा हॉट सीन बन गया हुआ था। वांग जी अपने पूरे क्लोथ रिमूव कर चुका था और साथ में विंग के भी उसके पैरों को स्ट्रेच करके जैसे उसे प्रिपेयर करने के लिए रेडी करता है। विंग शर्म के मारे अपने फेस के ऊपर हाथ रख लिया हुआ था। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, ऐसा करना गलत बात है, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। तो विंग कहता है, मुझे सच में शर्म आ रही है, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। वांग जी कहता है, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से किसी मैन को सेड्यूस करूंगा, उसे प्रिपेयर करूंगा, बट जब तुम मेरे हो तो तुम सिर्फ मेरे हो विंग, इतना बोल। वांग जी विंग को वापस से उसके छोटे से बेबी को सब करना शुरू कर देता है। विंग बस करा रहा था, उसके मॉर्निंग साउंड्स निकल रहे थे, वो बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके उसे प्रिपेयर करता है। 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर के साथ में उसके थाई को अपने लिग से लिक करता है एंड देन अपने आप को अराउज करना स्टार्ट करता है अपने हाथ से स्टॉक करते हुए। धीरे धीरे से उसके पैरों पर स्ट्रेच करते हुए उसके इनसाइड आता है और ऊपर आकर के उसके पैरों को अपने कमर के राउंड रैप करते हुए उसे किस करना शुरू करता है और धीरे धीरे नीचे से मूव करना स्टार्ट करता है। वांग जी विंग को देखता है और उसके हाथों को हटाते हुए कहता है, मुझे देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो और मैं बस तुम में खो जाओ विंग। विंग उसे देख रहा होता है। वांग जी उसे हिट कर रहा था। विंग जो कि शर्मा भी रहा होता है, पर उसे ये एहसास कहीं ना कहीं अंदर से रिंची कर रही थी। वो वांग जी को कस के शोल्डर से पकड़े हुए था और फाइनली वो दोनों अपने हॉट नोट में लगे हुए थे। उस कमरे में उनके साउंड्स गूंज रहे थे। वो दोनों एक हो रहे थे। फाइनली सारा राउंड खत्म करने के बाद वांग जी विंग को देख रहा होता है और उसे हक करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह विंग वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी आराम से सो रहा था। विंग उसे देखते हुए कहता है, सच में मैंने नहीं सोचा था कि जब मेरा दूल्हा बदल जाएगा तो मेरी लाइफ भी बदल जाएगी। मुझे लगा था
जब मेरी शादी होगी तो मेरी लाइफ हेल हो जाएगी, लेकिन मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बस बहुत अच्छी। फिर वांग जी आईज ओपन करते हुए विंग के नोच को स्लाइड करता और कहता है, क्या सोच रहे हो? विंग कहता है, यही कि मेरी शादी एक पुलिस सुपरिटेंडेंट से हुई है। जब हम दोनों एक हो गए हैं तो एक बात पूछूं? वांग जी कहता है, हाँ पूछो। विंग कहता है, उस दिन आप जख्मी हो गए थे, दोबारा अगर ऐसा कभी हुआ तो? वांग जी कहता है, मैं अपनी सेफ्टी का ध्यान रखूंगा। उस दिन एक्सीडेंटली ऐसा हो गया था क्योंकि मुझे दो जो हवलदार थे उसे बचाना था, और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझे नहीं मिलते। विंग कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो धीरे से कहता है, कुछ भी हो जाए प्लीज मरना मत। वांग जी हंस देता और कहता है, अच्छा तो तुम्हें डर लग रहा है? विंग हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, बहुत अरसे बाद कोई अपना मुझे मिला है, हस्बैंड। वांग जी वापस से विंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए कहता है, अब जब मुझे अपना हस्बैंड बोल ही दिया है वाइफी, तो मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, पर तुम्हें रोज अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी होगी। विंग हाँ में सर हिला देता है और वांग जी फिर से उसके ऊपर टूट पड़ता है। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा प्यारा सा चेंज ग्रूम वाला वन शॉट? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।